वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी बायो का सेकंड पार्ट करेंगे एनिमल किंगडम का, दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा। ओके, एनिमल किंगडम का पहला जो पार्ट है फाइलम प्रोटोजोआ वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर देखेंगे आपकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो भी पोरीफेरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनके, उनके बारे में अलग से डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो पहला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो टर्म पोरीफेरा है वो किसने दिया है। तो टर्म पोरीफेरा वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये पूछा तो नहीं जाता है लेकिन फिर भी एक याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए, पोरीफेरा ग्रांट, ठीक है। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को पैराजूलॉजी। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये होते हैं मोस्टली मैरीन, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो हमने याद कर लिया, मैरीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें होता है। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एडल्ट स्पॉन्जेस अगर सुपरफिशियली बात करें तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी जो जर्म लेयर होती है वो 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, एक्टोडर्मल पिनाकोडर्म की बनी होती है, ठीक है। और एक्टोडर्मल पिनाकोडर्म क्या किस चीज़ के बने होते हैं, पिनाकोसाइट्स के बने होते हैं। और उसकी इनर लेयर किसकी होती है, कॉर्नोडर्म होती है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन में होते हैं एंड मेड अप ऑफ पिक्यूलर कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स। तो ये याद रखिएगा वर्ड कॉलर सेल्स और कोनोसाइट, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये किस फाइलम से रिलेटेड है। तो ये किस फाइलम से रिलेटेड है, दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। कॉलर सेल्स फाइलम पोरीफेरा। चलिए, और ये दो जो जर्म लेयर सेल्स होती हैं ये किससे सेपरेट होती हैं, तो याद रखिएगा मेसेंकाइम या फिर मेसोहिल से अलग होती हैं। इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं और एक बड़ा से क्या होता है, ऑस्क्यूलम पाया जाता है। जैसे ये डायग्राम है, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे ये क्या है, ऑस्टिया है, और यहाँ पे जो बड़ा से है ये क्या कहलाता है, ऑस्क्यूलम। ये याद रखिएगा वर्ड कि ऑस्टियर ऑस्क्यूलम किससे रिलेटेड है, और ये क्या होते हैं, किसी चीज़ से सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। और इनमें क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कही जाती है वो क्या होती है, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर द स्पॉन्जेस कंटेन अ सिंगल बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसिल और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इनमें जो बॉडी कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसिल, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इट इज़ लाइन बाय कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स, ठीक है। चलिए, sponges are characterized by the presence of a system of pores, that is ostia and osculum, canals, incurrent and excurrent, and a central cavity spongocele to maintain constant water current in the body, and this is known as canal system. अगर पूछा जाए ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही टर्म पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम इज़ फाउंड इन, आपको 4 फाइलम दे दिए गए और पूछा जाएगा कि किसमें, तो कैनाल सिस्टम इज़ रिलेटेड टू फाइलम पोरीफेरा। मेन कीवर्ड याद रखिए, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कैनाल सिस्टम, फाइलम पोरीफेरा, ओके। और ये ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम और ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वाटर करंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ओके। स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर। अगर पूछा जाए कि फिल्टर फीडर कौन से हैं, तो फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जेस, ठीक है। चलिए, डाइजेशन कैसा होता है, तो डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। गैसेस एक्सचेंज कैसी होती हैं, तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होती है। इनमें भी कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो जो भी गैसेस का एक्सचेंज होगा वो कहाँ से होगा, बॉडी सरफेस से होगा। फिर है स्पॉन्जेस आर एमोनोटेलिक
एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो इनका भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, इसीलिए इनको एमोनोटेलिक कहते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ में भी यही था। Almost all sponges have a dead skeleton found embedded in mesenchyme, made up of calcareous or siliceous spicules and proteinaceous shonging fibers। ठीक है, तो स्पिक्यूल्स और शॉन्गिंग फाइबर्स भी अगर पूछा जाए वर्ड किससे रिलेटेड है, फाइलम पॉरीफेरा से। नर्व सेल, नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट। जब आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना होता है या फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम या नर्व सेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऑल स्पॉन्जेस आर मोनोशियस और बाइसेक्सुअल विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा। ऑल, सारे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल बाय मीन्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, एंड स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन। तो इनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस्ड एंड इंटरनल। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट। फ्री स्विमिंग लार्वा कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज, और पेरेन्काइमुला दैट इज गैस्ट्रोला स्टेज। And sponges are known for great power of regeneration due to the presence of totipotent cells, the arcuocytes। तो ये important point है, very very important point है क्या, कि स्पॉन्जेस में रीजनरेशन की पावर होती है। क्यों होती है, क्योंकि टोटिपोटेंट सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं, दैट इज़ आर्क्यूसाइट। तो अगर वर्ड पूछा जाए आर्क्यूसाइट्स, कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, ये सब किससे रिलेटेड है, तो ये सब किससे आपके रिलेटेड है, फाइलम पॉरीफेरा से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर पूछा जाए फ्री स्विमिंग लार्वा, तो एम्फीब्लास्टुला ब्लास्टुला स्टेज और पेरेन्काइमुला गैस्ट्रोला स्टेज। ठीक है, ये दो नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और जो है उसी में एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ स्केलेटल एलिमेंट, स्पॉन्जेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। तो स्पॉन्जेस 3 क्लासेस में डिवाइड करे गए हैं। ठीक है, किस बेसिस पर, केमिकल नेचर ऑफ स्केलेटल एलिमेंट पे। पहला है कैलकेरिया, ठीक है, कैल्सी स्पॉन्जी। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है, तो स्केलेटन वर्ड से ही पता चल रहा है, कैलकेरिया। तो कैलकेरियस स्पीक्यूस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोनोसाइट्स क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। कैनाल सिस्टम कैसा होता है, रिलेटिवली सिंपल, कौन सा, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन टाइप। ओके, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। मेन दो जो है वो है ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकॉन। अब हम दूसरी क्लास पढ़ते हैं। क्लास है हेक्साएक्टिनेलिडा या फिर हाइले स्पॉन्ज क्लास। ठीक है, ग्लास स्पॉन्जेस। अगर पूछा जाए ग्लास स्पॉन्जेस किसे कहते हैं, तो हाइलोस्पॉन्जिया को कहते हैं या फिर हेक्साएक्टिनेलिडा को कहते हैं। स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है, वर्ड है हेक्स। हेक्स मतलब 6। ठीक है, हेक्सा मतलब 6। तो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्मॉल ट्रांसपेरेंट सिलिशियस पिक्यूल्स टिपिकली ऑफ 6 रेड हेक्सा एस्टर। ठीक है, फिर है कोनोसाइट्स। तो इसमें कोनोसाइट्स क्या होते हैं, आपके जो है स्मॉल होते हैं एंड फिंगर शेप्ड होते हैं। कैनाल सिस्टम की बात करें तो कैनाल सिस्टम क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूप्लेक्टला, वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टला। ओके, और फिर हैलोनमा दैट इज़ ग्लास रोप स्पंज। देखिए इनके नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछते हैं नेम द ग्लास रोप स्पंज, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको मालूम है हैलोनमा। वीनस फ्लावर बास्केट तो आपको मालूम है यूप्लेक्टला। तो इनके निक नेम भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्लास 3 की, दैट इज़ डेमोस्पॉन्जी। और ये क्या होती है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्लास होती है स्पॉन्जेस की। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, स्केलेटन एब्सेंट होता है या फिर किसका बना होता है, सल्फर कंटेनिंग स्पॉन्जिन फाइबर एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स और बोथ। स्पिक्यूल्स नेवर 6 रेड, 6 के नहीं होते। जो कोनोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और राउंडेड चैम्बर के होते हैं। कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है और कौन सा होता है, ल्यूकॉन टाइप होता है। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्जुला दैट इज़ फ्रेश वाटर स्पंज, क्लियोना बोरिंग स्पंज, यू स्पंज या कमर्शियल बाथ स्पंज, और फिर आता है पोटेरियन दैट इज़ नेपच्यून्स कप। ठीक है, कमर्शियल बाथ स्पंज। तो स्पॉन्जिला, क्लियोना, यूस्पॉन्जिया एंड द पोटेरियन, इनके निक नेम भी साथ में दिए हुए हैं, तो वो भी आप पढ़िए। अब इसको आप पूरे को समराइज़ कर लीजिए किसमें, फ्लो चार्ट्स में। ठीक है,
फाइलम प्रोटोजोआ हो गया आपका और पोरिफेरा हो गया। 2 फाइलम आपके कंप्लीट हो गए विथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन और पूरी तो आप ये पूरे तैयार कर लीजिए 2 फाइलम। अब धीरे धीरे अब सिलेंट्रेटा फिर धीरे धीरे करके एक फाइलम हम लोग डीप में पढ़ते चले आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।